जब आपको चर्च में जाने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपके हाथ में पैसा आया और आपका दशमांश देने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको धोखा देने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको व्याभिचार करने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपका गलत रास्ते में जाने का मन हो रहा है, क्या आपको पता क्या करनी है आपको? प्रार्थना। ताकि आप उस गलत रास्ते में ना जाओ, आपके अंदर सामर्थ आ जाए, हिम्मत आ जाए। जो यीशु मसीह का मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करें, जो हार नहीं माननी चाहिए। आप हार ना मानो, गलत रास्ते में जाने की इच्छा को आप क्या कर लो? कंट्रोल। सुबह सूरज के उगने से लेकर शाम के ढलने तक स्तुति करती दिल को मेरे प्रभु। सुबह सूरज के उगने से लेकर शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती दिल को मेरे प्रभु। सुबह सूरज के उगने से लेकर शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती दिल को मेरे प्रभु। सुबह सूरज के उगने से लेकर शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती दिल को मेरे प्रभु। सुबह सूरज के उगने से लेकर शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती दिल को मेरे प्रभु। सुबह सूरज के उगने से लेकर शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती दिल को मेरे प्रभु। सुबह सूरज के उगने से लेकर शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती दिल को मेरे प्रभु। प्रभु आपे महान प्रभु। प्रभु आपे महान प्रभु। आप परमेश्वर, आप महान है, आप राजाओं के राजा है, आप ही प्रभुओं के प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आप सबका इस सुंदर सभा में। और ये समय प्रार्थना का है, जहाँ कहीं भी आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं और हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। इब्रो शकारामांद लोम्ब्रो लोब्रो सईब्रो लोबोल तरीका सीधरा लिब्रा लमांद लेगे ब्रो शकीरा लमांद लिब्रा लबदांग लेगे सहा लोब सहा लिब्रा जकीरा लिब्रा जकिया लिब्रा लबादों लोबो शकान लिब्रा लबदांग लेगे दलिब्रा
Onza kakariga salika sonda librasa libronda ligazito labada. Lebros anglege ing asoro robosh indrege da libra labada handere. Libros aliga olomosinga ingraza aze. Lebra da bahaza lebra da badagrege robosh ha. Librons increase malahang librozi bronda lege robosh karaba. ओ परमेश्वर धन्यवाद हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम अपने हाथों को उठाकर आपकी प्रशंसा कर सके। परमेश्वर आपके नाम को धन्यवाद दे सके। हाँ परमेश्वर धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इस समय हम प्रार्थना करने वाले हैं हमारी आत्मा जीतने की गतिविधियों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। वचन लिया गया है लूका का पुस्तक 14वां अध्याय और 23वां वचन, जो कहता है, स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जाकर लोगों बरबस ले ही आ, ताकि मेरा घर भर जाए। हालेलुया। और हम प्रार्थना करने वाले हैं आत्माएं जीतने और उन्हें चेला बनाने के लिए एक महान पैशन और शीघ्रता हमारे भाइयों के हृदय में प्रज्वलित हो रही है। हम घोषणा करेंगे कि हमारे भाई प्रभावी रूप से आत्मा जीतने की हर एक गतिविधि में जुड़े हुए हैं, जैसे कि इवेंजलिज्म, विजिटेशन, फॉलो अप करना और आउटरीच। हम घोषणा करेंगे कि वो सुसमाचार का प्रचार साहस के साथ कर रहे हैं और बहुतों को उद्धार में ला रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को छोड़ नहीं रहे हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं हमारे भाइयों के लिए कि उनके अंदर आत्माएं जीतने के लिए, आत्मा जीतने की गतिविधियों के लिए उत्साह आ रहा है, पैशन आ रहा है, शीघ्रता आ रही है और वो जुझारू रूप से इन कामों को कर रहे हैं। Libro Shakirale Mondali Grama, Grace, Morengle Gave, Bo Shakirale Bondali Gazida, Le Mama Keza Male, Male, Ligaza, Le Brandele Kiza, Le Brandele Kiza, Malonga, the Gate, Rigadarma, Londra Gazida, Bring the gate, Ligarma, Uncle, the Liga Zaha, Ligrasa, the Logrosa, Libra, the Bo Shakidara, Libra Zaha, Zaha, Zarengre Litembo Lobonda Ligazidara, Mengo Lomond and the Liga Lege, Sakalabahan Sekera Maham Doko Lobo Shakidara, Le Mamancolosa Hizara, Lembra Lavada, Rebro Lobodobro, Lobo Shakira Lemonda Ligazida, O Zake Lege, Sakelege, Lobonda Ligazida, Mango. Le Mamangolosa, Isa, Era Legeza, Era la Gazira Laha, Era la Gadambro Lobosha, Ira la Monta Legazida Legabro Lobosha, Le Mamancreza, Le Mamancre Legeza, Esma, Engelo, Shopron de Legeza, Shopron de Legazimbro Lobosha, Limbra Mandele Crebro Rosha, Migrandelo Prozahira, Zakira, Le Muzandre, Le Cable Lobosha. Lombra la madang lighe de ligdarvada, le broch and de lighe de ligdarvada, le mama se, mama senko le monza and de dire lighe, simbra la vada ang de lighe, zi mama krond alegreza, alegrezera le monza ang de ligaza, le grande lighe, re grande lighe, de rupondri gazam lo boshe ligara, mengra la manga le bere boza in de lighe de ligdarvada, lebra la madang lighe, lo bonda lighe Mango de Legazida, Rosa Kakarege, Marembra Leveza, Marembro Bonda Legazida, Lembrosa Arere, Lembro Londa, Libra Lavada, Isa, Mama Maliga, the Mango Londa Legazida, Le Grad, Le Cabro, Lobosha, Kira Lamanda, Libra Zaha, La Bozaha, Librand Legabro, Bonda Legazida, Lemos Alegeza, Lima Mama Sole, Malencosa, Marencosa, and again. Ondra la de regeza, Ondra la geza, Gero Mush, and the Licolon de Legazida, Mozari Bravada, Rebra, Colon, the Ligans, Ligagaza, Hare, Boze, Liba Valegara, Liba Varegerima, Libra Vada, Libra, Bonza, Indelegate, Marom, Dare, Grace, Aloza, Lazon, Delegate, Lobonda, Regazitra, Mengra, Aligos, Saligosa, Igenglos,
ब्रेंद्रगे दरबदा मोंजाले ब्रहा मोंजाब्रेलेगे ब्रलबहा मोंजाब्रेलेगे ब्रलबहा मोंजाब्रेलेगे ब्रलबोशहा। ओ धन्यवाद परमेश्वर, ओ धन्यवाद 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 परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर हमारे सारे भाइयों के लिए परमेश्वर, हमारे मेंबर्स के लिए परमेश्वर, कि वो आत्माएं जीतने की हर एक गतिविधि में जुझार हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, प्रभावी रूप से पार्टिसिपेट कर रहे परमेश्वर, इवेंजलिज्म में, फॉलो अप में, आउटरीच में परमेश्वर, और आत्मा की महान फसल हमारे चर्चेस में, सेंटर्स में, सेल्स में आ रही प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, हम कहते हैं कि हाँ परमेश्वर उनकी आत्माएं बच रही परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम किसी को भी नहीं छोड़ रहे परमेश्वर, हर पुरुष, महिला, बच्चे, जवान, बूढ़ों के विश्व में हम जा रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, प्रोजेक्ट 20,000 आउटरीच हमारा सफलता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद। और ये प्रार्थनाएं हम प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में, और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करती है दिन के लिए, और दिन को तैयार करती है आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार, दिनांक 3 सितंबर 2023, और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है प्रेम का बाहरी कार्य। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है रोमियो अध्याय 13 वचन 10 NIV अनुवाद से, जो कहता है, प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। इससे अंतर नहीं पड़ता कि दूसरे किस तरह से आपके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। एकमात्र तरीका जिससे परमेश्वर आशा करता है कि आप उत्तर दो, वह है प्रेम। दूसरों के बुरे बर्ताव या व्यवहार ने आपको कभी भी प्रतिशोधपूर्ण या क्रोधित नहीं बनाना चाहिए। यहाँ तक कि जब आपको महसूस होता है कि आपकी दयालुता का लाभ लिया जा रहा है, जो आप हैं वह बने रहो। प्रेमी, सौम्य हृदय वाले और क्षमा करने वाले व्यक्ति बने रहो। हालेलुया। सच में जीतने का एकमात्र तरीका है प्रेम की सामर्थ्य के द्वारा। आपके जीवन में प्रेम का बाहरी कार्य ही है जो आपको उठाता है। आपके व्यक्तित्व की गुणवत्ता आप में से परमेश्वर के प्रेम के प्रवाह के द्वारा मापी जाती है। परमेश्वर के सामने प्रेम हर वस्तु का परम मापदंड है, इसलिए समझौते के बिना प्रेम में चलो। परमेश्वर के प्रेम के प्रत्यक्षीकरण बनो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की एक संतान के रूप में आपका स्वभाव प्रेम का स्वभाव है। आप प्रेम करने के लिए प्रोग्राम किए गए हैं। प्रेम की भाषा बोलो और प्रेम के बीजों को बोओ। बाइबल कहती है कि हम हमारी प्रेम यात्रा में परमेश्वर का अनुकरण करें। इफिसियों अध्याय 5 वचन 1 से लेकर 2 NKJV अनुवाद कहता है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 8 में आप पढ़ सकते हैं। इसलिए आपके जीवन में परमेश्वर का बाहरी कार्य प्रेम के बाहरी कार्य के समांतर है। यदि परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में दिखाई नहीं देता, तो परमेश्वर भी दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए हमेशा पिता के प्रेम को आपके विचारों, कामों और दूसरों के साथ बातचीत को मार्गदर्शित करने दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यह समय घोषणा का, आप जहाँ कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, मैं प्रेम में चलता हूँ और हमेशा प्रेम के साथ उत्तर देता हूँ। परमेश्वर का प्रेम मेरे विचारों, कामों और उत्तरों को नियंत्रित करता है। मैं निरंतर आशीषों की परिपूर्णता का अनुभव करता हूँ, जो कि प्रेम में चलने और परमेश्वर की सच्चाई के साथ मेल में जीने से आती है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं गलातियों अध्याय 5 वचन 22 से लेकर 23, पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 7 से लेकर 8 और यूहन्ना अध्याय 13 वचन 34 से लेकर 35। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 1 से लेकर अध्याय 2 के वचन 4 तक और नीति वचन अध्याय 12 से लेकर 13 तक। हालेलुया।
आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 20 वचन 27 से लेकर 38 तक और पहला शमूएल अध्याय 22। हालेलुया। ये समय गवाही का हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भतीजे का नाम अनुराग भारद्वाज है और जौनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और उसकी गवाही है कि उसे सर्दी जुकाम और बुखार और खांसी आ रही थी और कब जम गया था और मुंह से सांस ले रहा था क्योंकि नाक से नहीं ले पा रहा था। हमारे परिवार के हर एक लोग बहुत परेशान थे उसे लेकर और उसने पिछले संडे सर्विस को अटेंड किया। उस मीटिंग में जो पास्टर ने प्रार्थना कर रहे थे उसे बहुत ध्यान से देख रहा था और उस मीटिंग के द्वारा वो चंगा है और आज भी चंगा है। इसलिए मैं पास्टर का धन्यवाद करती हूँ। जब आपको चर्च में जाने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपके हाथ में पैसा आया और आपका दशमांश देने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको धोखा देने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको व्यभिचार करने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपका गलत रास्ते में जाने का मन हो रहा है, क्या आपको पता क्या करनी है? आपको प्रार्थना, ताकि आप उस गलत रास्ते में ना जाओ, आपके अंदर सामर्थ आ जाए, हिम्मत आ जाए। जो यीशु मसीह का मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करें, जो हार नहीं माननी चाहिए। आप हार ना मानो, गलत रास्ते में जाने की इच्छा को आप क्या कर लो? कंट्रोल। नतमस्तक है सारी सृष्टि इबादत में, कार्य आपके प्रभु है महान सामर्थी। सुंदरता आपकी दिखती है सारी रचनाओं में, लगा न सकता कोई आपके अधिकार को। नतमस्तक है सारी सृष्टि इबादत में, कार्य आपके प्रभु है महान सामर्थी। सुंदरता आपकी दिखती है सारी रचनाओं में, लगा न सकता कोई आपके अधिकार को। आप इतने महान, आप इतने महान, हम गाए स्तुति सदा। आप इतने महान, आप इतने महान, आप इतने महान, चिल्लाए महिमा सदा। आप इतने महान। नतमस्तक है सारी सृष्टि इबादत में, कार्य आपके प्रभु है महान सामर्थी। सुंदरता आपकी दिखती है सारी रचनाओं में, लगा न सकता कोई आपके अधिकार को। नतमस्तक है सारी सृष्टि इबादत में, कार्य आपके प्रभु है महान सामर्थी। सुंदरता आपकी दिखती है सारी रचनाओं में, लगा न सकता कोई आपके अधिकार को। आप इतने महान, आप इतने महान, हम गाए स्तुति सदा। आप इतने महान, आप इतने महान, आप इतने महान, चिल्लाए महिमा सदा। आप इतने महान। Oh
धन्यवाद आपकी दया के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी करुणा के लिए, जिसके साथ आपने हमसे प्रेम किया। धन्यवाद देते हैं हमारे जीवनों को सुंदर बनाने के लिए। धन्यवाद उसे अपनी महिमा से भरने के लिए। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के लिए। धन्यवाद देते हैं लिखे हुए वचन के लिए प्रभु। धन्यवाद हमारे परमेश्वर के जनपाशक क्रिसोया किलो में के लिए। धन्यवाद देते हैं वो ज्ञान जो आपने उन्हें दिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद हमारी समझ की आंखों को खोलने के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद इस उपजाऊ चर्च के साल के लिए। धन्यवाद वो सब जो आपने हमें सिखाया है और लगातार सिखा रहे हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके बच्चों के लिए कि वचन इनके अंदर परिणाम पैदा कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम। ये वचन इनकी हड्डियों में आग की तरह होगा और ये चुप नहीं बैठ पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम। ये जहां कहीं जाएंगे आपके सुसमाचार का प्रकाश फैलाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये महिमा से महिमा में, विश्वास से विश्वास में बढ़ते जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सुसमाचार इनके हाथों में समृद्ध होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं इनको आपने मसीह का राजदूत बनाया है और ये हर जगह उस सेवकाई को पूरा करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद प्रभु। आपने हमसे कहा है जाओ सुसमाचार सुनाओ, लोगों को चेला बनाओ। ये काम इनमें से हर व्यक्ति करता रहेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपके वचनों से सीखें और आगे बढ़ें। धन्यवाद देते हैं। हम कहते हैं हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपकी वचन सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए। और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठ सकते हैं। हालेलुया। पड़ोसी का स्वागत कर सकते, बोली स्वागत है आपका। वाह वाह वाह। हालेलुया। यीशु मसीह का सुसमाचार इस विश्व के लिए सबसे जरूरी वस्तु है। प्रेज़ द लॉर्ड। यू नो, हमें पता होना चाहिए कि हमारे समाज को क्या चाहिए और हम किन वस्तुओं के द्वारा अपने समाज को प्रभावित कर सकते हैं। God is always interested in people. परमेश्वर को लोगों में आनंद आता है। परमेश्वर लोगों की चिंता करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यही कारण है कि परमेश्वर ने हमें अपना सुसमाचार दिया है जो हर पीढ़ी में उपयोगी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार कभी भी पुराना नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आज की भाषा में कहने के लिए कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यू नो, फैशन है जो आता है और चला जाता है, बट प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। ये वो है जो हर जनरेशन को चाहिए। ये वो है जो हर समाज को चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बोल सकते पड़ोसी, सुसमाचार हर पीढ़ी को चाहिए, हर समाज को चाहिए। फिर से बोलिए, सुसमाचार हर पीढ़ी को चाहिए, हर समाज को चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग आविष्कार कर रहे हैं जो कि बहुत अच्छा है, और अगर आप उनसे पूछे कि वो आविष्कार क्यों कर रहे हैं, वो बड़े काम क्यों कर रहे हैं, वो बताते हैं कि हम ये आविष्कार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है इस पीढ़ी को ये चाहिए, इस समाज को ये चाहिए। उन्हें लगता है कि इस आविष्कार से वो समाज को बदल देंगे, उस आविष्कार से वो समाज का भला कर देंगे। मत सोचिए हर इंसान बुरा है। जिन लोगों ने आविष्कार किए उनके दिमाग में सोच समाज को बर्बाद करने की नहीं थी, उनके दिमाग में सोच समाज को बनाने की थी। वो समाज का भला चाहते थे, वो समाज की जरूरतों को
देखना चाहते थे, उनकी इस परेशानियों का समाधान देना चाहते थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बट क्योंकि जो उनके पास था वो सनातन नहीं था, जो उनके पास था वो अनंत नहीं था, जो उनके पास था वो हमेशा का नहीं था, तो उनको लगातार नए नए आविष्कार करने पड़े। जैसे जैसे समाज बदलता गया, हर नए समाज में उन्हें नया आविष्कार करना पड़ा, लोगों की जरूरतों के हिसाब से, बदलते हुए समय के हिसाब से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बट सुसमाचार एक ऐसी वस्तु है जो समाज को हमेशा चाहिए थी, हमेशा चाहिए और हमेशा चाहिए होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सोचिए, देखिए हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में है क्या, हमारे हाथ में है क्या? वो जो लोग ढूंढ रहे हैं, वो जिसकी लोगों को जरूरत है, ना कि वो ढूंढ रहे हैं, जिसकी उन्हें जरूरत है कि अगर वो उनको मिल जाए तो उनकी सारी परेशानियों का समाधान आ जाए। पर सबसे पहले शुरुआत हमसे होती है। क्या आप सुसमाचार को ऐसे ही देखते हो? आपकी खुद की व्यक्तिगत सोच क्या है समाचार के लिए, सुसमाचार के लिए? सोचिए, देखिए शब्द ही क्या है, सुसमाचार क्या है? और आज की दुनिया में जहां पर हर तरफ बुराई फैली हुई है, ये शब्द ही अपने आप में बहुत बेहतर है। प्रेज द लॉर्ड। हर जगह बुराई है, लोग बुराई को फैला रहे हैं, झूठ को फैला रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ऐसे समय में परमेश्वर ने हमें सुसमाचार दिया है। हालेलुया, हालेलुया। सो बोलिए, मेरे पास सुसमाचार है। तो सबसे पहले आपकी खुद की सोच सुसमाचार के लिए क्या है? आप सुसमाचार को किस तरीके से देखते हैं? जब ये सुसमाचार आपके पास आया, आपने क्या सोचा? जब आप सुसमाचार के बारे में जानते हैं तो आप क्या सोचते हो? ये सुसमाचार आपके लिए क्या है? सबसे पहले आपको खुद ग्रहण करना है सुसमाचार को, क्योंकि ये क्या है? सुसमाचार। प्रेज द लॉर्ड। और सबसे पहले ये सुसमाचार आपके लिए है। ये सुसमाचार है और आपके लिए है। यानी हर वो चीज जो आपको अपनी जिंदगी में सही नहीं लगती थी, आप इस सुसमाचार के द्वारा उस वस्तु को बदल सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। और यही कारण है, चलिए पढ़ते हैं मत्ती 24:14। मत्ती 24:14, बहुत ही रिमार्केबल बात प्रभु यीशु ने कही। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाए। अब यहां पर क्या लिखा है? राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। क्यों परमेश्वर चाहता था सुसमाचार उन तक पहुंचे? क्योंकि अच्छा समाचार है। परमेश्वर लोगों से प्रेम करता है, परमेश्वर लोगों का भला चाहता है, इसलिए वो चाहता है कि सारी जातियों तक सुसमाचार पहुंचे। परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी तकलीफ में रहे, कोई भी परेशानी में रहे, कोई भी संघर्ष करता रहे, इसलिए परमेश्वर चाहता है सुसमाचार उन तक पहुंचे। ये अच्छा समाचार। बहुतों के पास अच्छे समाचार नहीं आते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हेलो, सोच के देखिए, अभी घर से ही 3-4 बार लगातार फोन आ रहा है और आप मीटिंग में हो। एक बार फोन बजा, आपने काट दिया। दूसरी बार फोन बजा, आपने काट दिया। तीसरी बार फोन बजा, आपने काट दिया। दिल धड़कने लगता है, पता नहीं क्या हो गया। हम इतने ट्रेन है कुसमाचारों के लिए। कितने समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? हमें लगता जरूर कुछ ना कुछ गलत हो गया। इतना हमारे दिमाग ट्रेन है, हम सोच ही नहीं पाते हैं कि मम्मी की लॉटरी लग गई 10 करोड़ रुपए, इसीलिए मम्मी फोन कर रही है। प्रेज द लॉर्ड। हमें लगता जरूर मम्मी का एक्सीडेंट हुआ, पापा का एक्सीडेंट, कुछ तो हुआ है, तभी ये इतनी जबरदस्ती फोन कर रहे हैं। हमारे दिमाग प्लान हो चुके हैं बुरी बातों को सुनने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम इतनी आशा करते हैं कि 3-4 बार फोन आ रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ तो गलत ही होगा, नहीं तो इतनी क्या जबरदस्ती थी। यही कारण कि परमेश्वर चाहता है कि लोगों तक सुसमाचार पहुंचे। उनकी इच्छाएं, उनकी अपेक्षाएं अच्छी वस्तुओं की हो। हालेलुया। बोलिए, मैं अच्छी वस्तुओं की आशा करता हूं। बोलिए, मेरा हृदय अच्छी वस्तुओं की आशा कर रहा है। बोलिए, मेरा हृदय अच्छी वस्तुओं की आशा कर रहा है।
हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने कहा राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में क्या किया जाएगा? प्रचार। पहला सवाल, क्या आपने सुसमाचार ग्रहण किया? क्या आप अपने जीवन के लिए अच्छी चीजों की आशा कर रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग हैं? सुसमाचार है। आपको अपने दिमाग को बदलना पड़ेगा, अच्छी चीजों की आशा की। सुबह उठिए और बोलिए वाह आज कुछ अच्छा होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। आज का मेरा दिन अच्छाई से भरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आपने क्या ग्रहण किया है? सुसमाचार। सुसमाचार। और यही कारण है कि प्रभु यीशु चाहते थे और चाहते हैं कि ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाए, कि सब जातियों पर गवाही हो। तब अंत आएगा, लोगों के हृदय बदल जाएं, उनके हृदय से डर चला जाए, उनके अंदर आशा आ जाए। ग्लोरी। बोलिए मैं आशा करता हूं, मैं आशा करता हूं। चलिए लूका 4 अध्याय 18वां वचन सोच के देखिए। ये प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा। बाइबल बताते यीशु मसीह चर्च में थे। पर बोलिए यीशु मसीह चर्च में थे। पर बोलिए यीशु मसीह, बोलिए यीशु मसीह चर्च में थे। ये बहुत बड़ी लाइन है, अगर इसको आप अपना प्रचार कर लो। कि बहुतों को नहीं पता कि चर्च यीशु मसीह भी जाते थे। प्रेज द लॉर्ड। सो बहुत जरूरी है। तो यीशु मसीह चर्च में थे और उनकी बारी आई सुसमाचार मतलब स्क्रोल को पढ़ने की, वचन को पढ़ने की। और उन्होंने कहा प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए सोच के देखिए प्रभु का आत्मा हमारे ऊपर क्यों है। तो अगर आपने पवित्र आत्मा ग्रहण किया है तो आपको पवित्र आत्मा को ग्रहण करने का कारण भी जानना है। हमने पवित्र आत्मा केवल अन्य भाषाओं में बोलने के लिए नहीं ग्रहण किया। हमने पवित्र आत्मा किसी कारण के लिए ग्रहण किया है, और वो कारण है जो प्रभु यीशु यहां पर बता रहे हैं। बोले उन्होंने कहा प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। प्रेज द लॉर्ड। सोच के देखिए, सोच के देखिए परमेश्वर कहां चाहता है कि हम सुसमाचार को लेकर जाएं। उस सबसे पहले क्या कहा? कंगाल। क्या कहा? कंगाल। इसीलिए चर्च पे दोष लगता है कि चर्च देखो जब देखो गरीबों को ही सुसमाचार सुनाता है, क्योंकि ये हमारी पहली बुलाहट है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारी पहली बुलाहट है। हमें पता है सुसमाचार किसको सुनाना है। तो कोई भी हम पे दोष लगाए वो हम उनको लुभा रहे हैं, उनका धर्म बदल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हम इसी के लिए क्या किए गए हैं? अभिषेक। और वो क्यों कहते हैं कि हम उन्हें लुभा रहे हैं? क्योंकि जो हम उन्हें देते हैं वो क्या है? सुसमाचार। इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। और विश्व इसका गवाह है कि जब जब लोगों के पास सुसमाचार गया है, लोग गरीबी से बाहर निकल आए। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग गरीबी से बाहर निकल। यही कारण है कि वो लोग कहते हैं कि ये गरीबों को सुसमाचार सुना के पैसा देते हैं। हम पैसा नहीं देते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, और उस सुसमाचार में इनको गरीबी से निकालने की ताकत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि एक गरीब के लिए सुसमाचार क्या है? पैसा है। क्या है सुसमाचार? बीमार आदमी के लिए सुसमाचार क्या है? चंगाई। गरीब आदमी के लिए सुसमाचार क्या है? पैसा। सूखे, जहां पर सूखा पड़ा है वहां पे सुसमाचार क्या? बारिश। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए वो चर्च पे दोष लगाते हैं। इसलिए नहीं कि चर्च उन्हें पैसा देता है, चर्च के पास अभिषेक है गरीबों को अमीर बनाने का। सरकार के पास अभिषेक नहीं है गरीबों को अमीर बनाने का, पर चर्च को अभिषेक दिया गया है। मुझको और आपको अभिषेक दिया गया है कि हम कंगालों तक सुसमाचार लेकर जाएं और वो क्या हो जाए? अमीर। पर सबसे पहले आपको अपने आप को प्रीच करना पड़ेगा। अगर ये सुसमाचार आप तक आया है तो आप गरीब नहीं रह सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले आपको अपने आप से बात करनी पड़ेगी कि अगर सुसमाचार मुझ तक आ गया, अब मैं गरीब नहीं रह सकता। क्योंकि पहली चीज यही थी। आखिर में प्रभु को भी पता है लोगों को क्या चाहिए। बोले सब कुछ पैसा है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपये। तो प्रभु ने भी यीशु मसीह से क्या कहा? सबसे पहले सुसमाचार किसको जाके सुना? कंगालों। क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही उनकी जरूरत है, पैसा ही उनकी परेशानी है और पैसा ही उनका समाधान है। नहीं, परमेश्वर को उससे ज्यादा पता था। परमेश्वर को पता था कंगालों का समाधान पैसा नहीं है, कंगालों का समाधान सुसमाचार है। प्रेज़ द लॉर्ड। कंगाली का समाधान प्रचार।
सुसमाचार, बोली कंगाली का समाधान, बोली कंगाली का समाधान, खुश हो गए, बोली कंगाली का समाधान, कंगाली का समाधान। सोचिए, पूरी दुनिया गरीबों को अमीर बनाने पे तुली है और ये सबसे बड़ा समाचार यहां पर लिखा हुआ है, सबसे बड़ा आविष्कार सुसमाचार। लोग तरीके बना रहे हैं गरीबों को अमीर बनाने के, प्रभु ने एक तरीका सालों पहले दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। सोच के देखिए, सरकारें पता नहीं क्या क्या स्कीम बना रही हैं गरीबों को अमीर बनाने के लिए, ये स्कीम चला दे, हर गरीब क्या हो जाएगा, अमीर। लिखा है यहां, यही मैंने आपसे शुरुआत में कहा, जो मेरा टॉपिक है वो है सुसमाचार, हर पीढ़ी और समाज की जरूरत। ये मेरा टॉपिक है आज, सुसमाचार, हर पीढ़ी और समाज की जरूरत। तो पहले तो आपको भी समझना है, आपको खुद इस सुसमाचार की जरूरत है। हर वो चुनौती जिसका आप सामना करते हो, उसका समाधान सुसमाचार है। उसके बाहर मत ढूंढने जाइए, मत जाइए। वो इंसान आपको सिखाने की कोशिश करेगा, पर परमेश्वर इंसान से कहीं ज्यादा बुद्धिमान है। उसे पता है इंसान की परेशानी कैसे सुलझेगी, सुसमाचार से। और हर वो व्यक्ति जिसको लगता है कि उसकी परेशानी पैसा है, उस हर इंसान को सुसमाचार और ज्यादा जानने की जरूरत है, क्योंकि सुसमाचार में अभिषेक है कंगालों को अमीर बनाने का। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने क्या कहा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, किसके लिए, किसके लिए, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे को। देखिए दूसरे लोग जेल, आजकल जेलों में बुरे लोग बंद नहीं, अच्छे लोग बंद हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सच है कि नहीं, सच है या नहीं। प्रभु का आत्मा किस पर है, मुझ पर, कि इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरे। सोच के देखिए। और आपको पता, मैंने एक चीज देखी है, जब जब गरीब के पास सुसमाचार पहुंचता है, ओह लॉर्ड, ये मैंने एक ऐसी चीज देखी, मैं आपको कैसे बताऊं। जब जब गरीबों के पास सुसमाचार जाता है, मैंने एक चीज देखी है, गरीब प्रभु को पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है। जितना पैसा गरीब इंसान प्रभु को देता है, उतना ये पढ़े लिखे और अमीर नहीं देते। मैंने अपनी आंखों से देखा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कि इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए क्या किया है, मेरा अभिषेक। बोली परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। तो पहले तो इस सुसमाचार को आपको हिलाना है, इस सुसमाचार से प्रभावित होना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग हैं यहाँ पे? तो सुसमाचार पर से बोलिए, सुसमाचार, सुसमाचार। तो इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार करूं, सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? ये आपकी जिंदगी है। परमेश्वर ने पहले आपकी जिंदगी बदली है, और अब वो आपसे चाहता है कि आप इन लोगों की जिंदगी बदलो। आप घर में नहीं बैठ सकते और कहेंगे प्रभु पास्टर मेरे पास समय नहीं है, घर से समय नहीं मिलता है। आप एक बहुत बड़ी चीज खो रहे हो, बहुत बड़ी चीज खो रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या किया मैंने? सुसमाचार का प्रचार। क्या किया? बिना किसी से कुछ मांगे। तो अगर आप इस सुसमाचार को सुनाना शुरू कर दो, आप अपनी जिंदगी में बदलाव देखोगे जो शायद आप देखना भी नहीं चाहते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये सुसमाचार शक्तिशाली, पढ़ोगे, सुसमाचार शक्तिशाली है। खुश होके बोलिए, सुसमाचार शक्तिशाली है, सुसमाचार शक्तिशाली है। प्रेज़ द लॉर्ड। इनफैक्ट चलिए पढ़ते हैं कितना शक्तिशाली है। रोमियो पहला अध्याय 16वां वचन। क्योंकि मैं क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास। सोच के देखिए, उसने शुरुआत कहां से की। मैंने कहा ना, इस सुसमाचार को पहले हमें ग्रहण करना है। इस सुसमाचार से पहले हमारी जिंदगी बदलनी है।
इस सुसमाचार को हमें अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करना है, काम पे लगाना है। लिखा है वहां पे, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले किसके लिए है? विश्वास करने वाले के। आप और मैं जो विश्वास करते हैं, क्या उनको पता है कि ये सुसमाचार क्या है? लिखा है वहां, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता। नो, मैं कहता हूं लोग, ओ प्रभु तनख्वाह बढ़ा दो, ओ प्रभु ये कर दो। मैंने कि सुसमाचार आपके पास है, आपको पता है ये सुसमाचार क्या है? आप अपनी परेशानियों का समाधान बाएं दाएं सब जगह ढूंढ रहे हो, जबकि आपकी सारी परेशानी का समाधान सुसमाचार में है। सुसमाचार गरीब को अमीर बना सकता है, कैदी को छुड़ा सकता है, अंधे को आंखें दे सकता है, कुचले हुए को उठा सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि यहां लिखा है, मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। बोलिए सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य। ओह बॉय, काश आपको पता हो। अगर आपको पता हो तो आप कुर्सी से उठ के नाच रहे हो इस लाइन को सुन। सुसमाचार क्या है? जब मैं आप लोगों के लिए वचन भी तैयार कर रहा होता हूं ना, मैं अपने आप को रोक लेता हूं, क्योंकि तैयार करते करते भी ऐसा लगता है प्रभु जैसे मुझे झटका लगता है, काश जब मैं बताऊं इनके भी हृदय ऐसे पकड़ जाए कि सुसमाचार क्या है। परमेश्वर ऐसी लाइन को पढ़ के बिना डांस किए और बिना चिल्लाए मुझसे तो नहीं होता। मैं कहता हूं व्हाट, सुसमाचार क्या है? परमेश्वर, ओह गॉड, किसकी सामर्थ? किसकी सामर्थ? हेलो 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 हेलो, बोलिए सुसमाचार, सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य। आपको पता है, अगर तंत्र वालों को यह पता लग जाए, वो इसी के पीछे चले जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य है। इसके लिए लोग क्या कर रहे हैं? सिद्धि नहीं कर रहे, नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, इस देश का सबसे बड़ा बाबा मैं ही हूं। वो बाबा सामर्थ पाने के लिए यज्ञ कर रहा है, और मैं सामर्थ पाया हुआ बाबा हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं इस बाबा से डर जाऊं? हाँ हाँ हाँ। किसी ने मुझसे पूछा, पास्टर आपको इससे डर नहीं लगता है? मैंने कि ये जो पा रहे हैं वो मेरे पास है। जिसके लिए बैठ के यज्ञ कर रहे हैं, मुझे फ्री में दे दिया गया था। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पास है। मेरे पास क्या है? परमेश्वर की सामर्थ। बोलिए सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य है। तो कोई काला जादू वाला है ना, उसको ऐसे देखिएगा क्या है ना। पता है, लोग जब नींबू वूबू काट के मेरे घर के सामने डालते थे, मैं निचोड़ के पी लेता था। मैंने कि तुमसे बड़ा बाबा बेटा मैं हूं, आओ जरा। तुम जो पाने की कोशिश कर रहे हो, पा नहीं पाए हो, उसके साथ में पैदा हुआ हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ हाँ हाँ, सच है नहीं? किसी ने पूछा आपको सरकार से डर लेता है? मैंने सरकार के पास सरकार की सामर्थ्य, मेरे पास परमेश्वर की सामर्थ्य। कौन डरेगा, वो या मैं? किसको डरना चाहिए? या मुझे? मैं भाग जाऊंगा? मैं, जिसके पास क्या है? परमेश्वर की सामर्थ। प्रेज द लॉर्ड। और मैं डर जाऊं? इतना बेवकूफ नहीं हूं, इतना पढ़ा लिखा हूं कि मतलब समझ में आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। ये नहीं किसी को बोलो, अरे बहन काला रंग देखा? काला रंग कैसा होता है? कुछ लोगों को समझ में नहीं आता ना कुछ चीजें। मैं वो बेवकूफ नहीं जो समझ में ना आए, मुझे समझ में आ रहा वहां पे लिखा क्या है। हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए मेरे पास परमेश्वर की सामर्थ है। सोचिए, देखिए आपको कैसे जीना चाहिए। जी रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, प्रभु दे दो, प्रभु दे दो। मैंने कि आप जिसके पास परमेश्वर की सामर्थ्य, ऐसे डर डर के जी रहे नहीं। पास्टर अब क्या करें, पापी पेट का सवाल है पास्टर। काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या पास्टर? आप तो पास्टर बन गए पास्टर। आप तो सुबह से शाम तक यही करते रहते हो, और आप चाहते हम लोग भी सब छोड़ के यही करें। हाँ, प्रभु भी यही चाहता है, तो मैं क्यों ना चाहूं? कुछ तो समझ में नहीं।
बोले क्राइस्ट एम्बेसी में जाओ और पास्टर आइजैक तो पीछा ही नहीं छोड़ते, रोज बोलते हैं सेल लीडर बन जा, रोज। और क्या बोलूं भाई, मर जाओ ये बोलूं? मुझे पता है जब वो आप बन जाओगे तो आप कहां पहुंच जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये क्या है, परमेश्वर की सामर्थ। मैं आपको धर्म नहीं दे रहा हूं, मैं आपको अपना दिमाग नहीं दे रहा हूं, मैं आपको क्या दे रहा हूं, परमेश्वर की सामर्थ। मैंने इससे मेरा जीवन बदलते हुए देखा है, मैं आपको दूसरा क्या दूं। घर में एक लड़की नर्स बन जाती है, बाकी चार पीढ़ियों तक सब लोग क्या बनते रहते हैं, नर्स। क्योंकि वो लड़की नर्स बनी थी और उसका घर बन। कितना समझ में आ रहा है? ये होता है ना हमारे समाज में। हेलो, भारत से ही है कहीं और से आए हैं सब? मैं तो फिर भी बहुत घूम के आया हूं, आप तो यहीं से आए हो। प्रेज द लॉर्ड। हमारे समाज में क्या होता है, खानदान में एक लड़की नर्स बन गई, एक बहन चाचा जी की लड़की, और वो पैसे उसे कमा लिए। अब सब लड़कियां क्या बनना चाहती हैं, नर्स। एक क्या बन गई, एयर होस्टेस। सब क्या बनना चाहती है, एयर होस्टेस। एक बन गई बैंक में क्लर्क, अब सब क्या बनना चाहती हैं, बैंक में क्लर्क। तो परमेश्वर आपको क्या बनाना चाहेगा, सुसमाचार प्रचार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोले सुसमाचार। सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य। सोचिए अगर आपको ये समझ में आ जाए, आपका रोना बंद हो जाए। इस समाचार, इस सामर्थ्य के साथ कैसे कोई गरीब हो सकता है। बाइबल बताती है परमेश्वर की वाचा का संदूक, इट ऑलवेज, अभी तक मुझे रहस्य नहीं मिला है बट इट हैपेंड। परमेश्वर की वाचा का संदूक जिसको वो लोग दाऊद की नगरी में ले जा रहे थे, याद है आपको? और बीच में उसको बैलगाड़ी पर रख दिया और फिर बैलगाड़ी लड़खड़ाई और दो ने पकड़ लिया और दो लोग क्या हो गए, मर गए। जबरदस्त हुआ। उसके बाद दाऊद डर गया और दाऊद ने ये वाचा का संदूक ओबेद ओदोम के घर में रखवा दिया। किसी घर में? पढ़िएगा बाइबल याद। ओबेद ओदोम के घर में। अब मैं ये सोच रहा था यार, ये दाऊद भी नहीं ले जा पा रहा था, फिर इन्होंने कहां रखवा दिया, ओबेद ओदेम के में। मुझे लगा अब आगे पढ़ूंगा ओबेद ओदेम का खानदान नष्ट हो गया। कितना समझ में आ रहा है? हेलो हेलो हेलो, अरे सच है कि नहीं? कि दो लोगों ने गलती से छू दिया और ये मर गए। फिर बाइबल बताती है वाचा का संदूक कहां रखवा दिया, ओबेद ओदेम के। और जाके पढ़ेगा, बाइबल कहती है ओबेद ओदेम के घर में समृद्धि आ गई। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल किस वजह से? क्योंकि वाचा का संदूक उसके घर में। आज आपके अंदर पूरी परमेश्वर की सामर्थ्य है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आप गरीब नहीं हो सकते, आप बेकार लाचार नहीं हो सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कमजोर नहीं हो सकते। केवल वो वाचा का संदूक जिसमें कुछ था भी नहीं, केवल क्या था, वो लिखे हुए दो पट्टियां, गलत तो नहीं कर रहा हूं, उसके अंदर कुछ था क्या? वाचा के संदूक में क्या था? एक संदूक था और मूसा के वो लिखे हुए, और कुछ भी नहीं था। वो वाचा का संदूक, वो लिखा हुआ संदूक, लिखे हुए वचन उसके घर में थे। और बाइबल बताती है ओबेद ओदेम का घराना क्या होता गया, आगे बढ़ता गया, समृद्धि आती गई। सोचिए आपकी जिंदगी में कितनी समृद्धि होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पर तब नहीं होगी जब आपको सुसमाचार ऐसा लगता है संडे को चले गए यही काफी है, अब रोज बाइबल कौन पढ़ेगा, कौन सेल चलाने जाएगा, कौन। जब आप नफरत करोगे तो ये काम नहीं करोगे। और मैंने देखा बहुत से मसीहों को सुसमाचार से नफरत हो गई, ना तो वो सुनना चाहते ना वो सुनाना चाहते। वो अपने टैलेंट तक को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना नहीं चाहते और वो जी रहे हैं। मैं कहता हूं कम ऑन, आपके पास एक टैलेंट है और आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। मैंने कहा आप सुसमाचार से नफरत करते हो। आपको लग सकता है नहीं करते हो, पर आपकी हरकतें बता रही हैं कि आप सुसमाचार से नफरत करते हो। और थोड़ा समय दीजिए, आपकी बर्बादी निकट है। ये सुसमाचार से नफरत करने लगे हो आप, आपको नहीं पता। आपके पास टैलेंट है और आप उस टैलेंट को परमेश्वर के लिए यूज नहीं कर रहे हो।
अगर इस सुसमाचार से प्यार करते तो अपना टैलेंट यूज करो। कैसे किसी चीज से आप प्यार करोगे और अपना सब कुछ उसको नहीं दोगे? बाइबल तो ये नहीं बताती है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से अपना इतना प्रेम किया कि अपना सब कुछ दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। नहीं दे दिया, सब कुछ दिया, थोड़ा दिया। यहां से पता लगता है, यहां से लोगों की जिंदगी अलग अलग दिशा में जानी शुरू होती है। तो कोई भी चर्च में आ सकता है और सुसमाचार से नफरत कर सकता है। कोई भी चर्च में आ सकता है और पास्टर से नफरत कर सकता है। पास्टर से हंस के हाथ मिला सकता है और मास्टर कैसे हो, और अंदर से नफरत कर रहा है। कोई भी चर्च में आ सकता है और चर्च की बुराई करने वाला हो सकता है। उनकी जिंदगियां धीरे धीरे क्या होती जाएंगी? अलग दिशा में जाती रहेंगी, क्योंकि उन्होंने वो रास्ता चुना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए सुसमाचार। सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। बोलिए सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ। आप समझ में आ गया? बाहर जाके चिल्ला दीजिए, सब कहेंगे हमें दे दो, क्योंकि इसी के लिए वो पूरी जटा फैला के बैठे हैं, डुन 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 कर रहे हैं। सिद्धि पाने की कोशिश कर रहे हैं, सामर्थ पाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सामर्थ कहाँ है? सुसमाचार में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ओके, तो अगर आप पहली बार आए तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे, पर ताली बजा सकते हैं इनके लिए। वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खुशी है कि आप यहाँ आए। थैंक यू वेरी मच। और ये चीज़ें आप भी अपने जीवन में काम करते हुए देख सकते हैं, उद्धार की प्रार्थना करके। तो इस प्रार्थना को मेरे पीछे कीजिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और इन शब्दों को मेरे पास बोलिएगा। बोलिएगा, हे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूँ कि वो मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरे और परमेश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुए में जिंदा किया, और वो आज के लिए आज भी जीवित हैं। मैं आज अपने मुंह से अंगीकार करता हूं, हृदय में विश्वास करके, कि प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर के पुत्र मेरे प्रभु हैं, मेरे स्वामी हैं। आज से मैं बच गया हूं, आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए। बैठ सकते हैं, आप बैठ सकते हैं। ये समय अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप देने का प्रार्थना करेंगे। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह, अवसर, बुद्धि, ज्ञान, समझ देने के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। जैसे हमने दिया इसकी बड़ी हुई फसल पर तेजी से आ रही प्रभु यीशु मसीह के नाम। हमें किसी अच्छी चीज की कमी नहीं होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हम इन बेटों के ऊपर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम। आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं विस्तार के लिए और राज के विस्तार के लिए। धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।
खड़े हो सकते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। धन्यवाद दीजिए अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर घर में निवास करता रहूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.